किसी ने देखा निर्वाल को 5 साल तक? क्या ना कभी चौराहे पे आया हो तो बताओ, कोई निर्वाल आया हो जीतने के बाद में कतई नहीं आया। ना एमपी आया, वो बना दिया था गुज्जर का। नगर पंचायत बनत गांव है ये। अब की बार इस गांव में एक वोट इसके पास भाजपा के है नहीं। कौन सा कम करा महाराज, कोई सा नहीं करा। गुंडे भी उसमें भाजपा में जा लिए, राजनेता बन गए। नौजवानों की जिन नौकरी छीन ली, इन्हें कल को रोजगार नहीं मिलने का, तो आने वाली सरकारों में गुंडे बनेंगे जी। प्रसन्न चौधरी कम से कम 50,000 वोट जीतेगा जी, हमारा वादा है बनत के अंदर। मोदी ने काम नहीं किया, इस किसान ने काम किया है। हर रोज कोई लॉकडाउन नहीं है इसका। अगर लॉकडाउन हो जाता तो देश छोड़ कर भाग जाता। अगर योगी बाबा खेती कर रहा हो तो बताओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, मैं खेती कर रहे हो मैं बताओ। भाजपा ने बताया था 14 दिन में पेमेंट देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं भी मजदूरी बताया, आज नहीं कहता। बताओ बीएससी कर रखी मन ने, यू रोजगार है जी। बताओ यहाँ से जिले का एक सुरेश राणा मुख्यमंत्री, वो गन्ना मंत्री बना हुआ है, उसने हमारी 3 मील जिले की आज भी हमारा 2 महीने का बकाया गन्ना पड़ा, आज को भी भुगतान नहीं है। हम खेती कर रहे जी, मैं राशन हमारा लेकर हमें तो दे रहे, हम ही तो दे रहे इस राशन को। मैं कहाँ से दे देना सरकार ने। किसान मजदूर से नहीं बोल लेंगे, ये तो आगे था, कोई टाइम खराब था। बछड़े ले गए जी से तो, और नौजवानों की नौकरी। मोदी ने काम नहीं किया, इस किसान ने काम किया है। हर रोज कोई लॉकडाउन नहीं है इसका। अगर लॉकडाउन हो जाता तो देश छोड़ कर भाग जाता। हम देंगे जी गन्ने के पेमेंट पे, बेरोजगारी पे, गैस सिलेंडर पे। चाहे वो कोई भी सरकार हो। कोई सरकार नहीं है, आरएलडी की सरकार है जी। आरएलडी की सरकार बन रही गठबंधन से। इबरी पलटने का और फिर हमारी सारी बात होके पहुंची है रोज रात को। ओके रहते हो। ना 13 महीने में मोदी का वादा झूठा रहा। आज मुख्यमंत्री शामली बनत की गलियों में योगी जी घूम रहे हैं, किसे जिताने के लिए? निर्वाल को जीत नहीं सकता, हमारा वादा है बनत। पश्चिमी यूपी का इतना अपना प्रभाव है कि राजनीति के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त पश्चिमी यूपी में जमावड़ा लगाए हुए हैं। सीएम योगी से लेकर अमित शाह या फिर अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी। और आज हम पहुंचे हैं शामली के बनत गांव में, और आप देखिए यहाँ किस तरह से आरएलडी की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ लोगों ने अपने झंडे, अपनी गाड़ी पे झंडे लगाए हुए हैं, और ये लोग यहाँ ऐसा लग रहा है कि जश्न का माहौल है। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम वोट आरएलडी को ही देंगे। तो आइए यहाँ जानते हैं लोगों का चुनावी हाल, चुनावी मूड क्या कहती है जनता। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे जी। क्या नाम है आपका? उदयवीर बनत, किसान यूनियन नगर अध्यक्ष। अच्छा, जैसे कि चुनाव होने वाले हैं, 10 फरवरी से यूपी के पहले चरण में चुनाव है, तो इस बार जनता किसे वोट देगी? 5 साल भाजपा ने रही, तो आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? क्या कुछ किया उन लोगों ने जनता के लिए? नहीं, देखो भाजपा के साथ हम पहले रहे, वोट दी, काम करा उन्होंने, ठीक है। अब की बार 13 महीने हमने दिल्ली में लौट कर दिन गुजारे। ऐसा सोचो जैसे एक ट्रेनिंग करके है कमांडो की। अब की बार नगर पंचायत बनत गांव है ये। अब की बार इस गांव में एक वोट इसके पास भाजपा के है नहीं। तो वो जो 3 कृषि कानून लिए थे सरकार ने, वो वापस भी तो लिए हैं। फिर कृषि कानून वापस लिए तो बहुत देर में लिए, में 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में हमारा जूस निकाल के जी वापस लिए। जब न जीगी उत्तर प्रदेश में चुनाव है यूपी के अंदर, जब वापस लिए। अब देड़ी अमित शाह वो मुजफ्फरनगर यहाँ गांव की गलियों में घूमते फिर रहे। अब उन्हें वोट यहाँ कहीं नाम निशान उनका है नहीं। सही। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में आपके? मतलब किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? हम इन मुद्दों से बिछड़े। एक तो दिल्ली 13 महीने की हमारी परीक्षा ली, ये एक राजनीतिक बात तो नहीं, ये किसान का एक मुद्दा था, राजनीतिक बात तो कुछ थी नहीं। उसे जो ये हैं, उसे जी भी 2 दिन में, 4 दिन में मोदी आन के एक सभा करके निपटा देता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देर कर दी लेने में, वापस देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा, रही बात हम जब लखनऊ गए थे योगी जी के पास, यहाँ से 10 बस भर के गई थी, मिल मालिक गए थे, उन्होंने कहा था 14वें दिन गन्ने का पेमेंट देंगे। हमारे मिल के जिले का एक सुरेश राणा मुख्यमंत्री, वो गन्ना मंत्री बना हुआ है, उसने हमारी 3 मील जिले की आज भी हमारा 2 महीने का बकाया गन्ना पड़ा, आज को भी भुगतान नहीं है। 2 साल में हमें गन्ने का पैसा मिले। किसान जो है बुरी तरह त्रस्त होगा। तो फिर इस बार किसे वोट देंगे? भाजपा से खिलाफ है आप, तो किसको वोट देंगे? नहीं, हम भाजपा के खिलाफ वोट करेगा यूपी के अंदर सारा।
यूपी के अंदर भाजपा के खिलाफ ही वोट होगा और कुछ नहीं। हाँ हाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। जी सर, क्या नाम है आपका? गयूर। अच्छा, तो क्या किसको अब चुनाव है तो किसको वोट देंगे आप, किन मुद्दों पर वोट देंगे? चुनाव तो ये होगा हमारा, हम तो पहरा दे रहे हैं यहाँ से इन बछड़ों का, 2 बीघे धरती रास्तों पहरा दे रहे, कोई उधार नहीं उनका करता, तो हम तो जो कोई मरा वो करेगा, हम तो उसकी गेल में है वो छुट्टी। अच्छा, तो अगर जैसे भाजपा ने ये आप बता रहे हैं किसान की दिक्कत है, अगर इन सारी चीज़ों पर भाजपा बोलती है कि हम इस पे काम करेंगे, तो क्या उसके बाद आप वोट देंगे भाजपा को? हम वोट देंगे जहाँ से वो आवेगी कुदरत। चलो ठीक है। क्या नाम है? वीर सिंह। किसको वोट देंगे? पैसा देंगे जयंत को। आरएलडी को। क्यों, किन मुद्दों पे वोट देंगे? इससे पहले भी तो आरएलडी थी, इससे पहले एक सीट आई थी आरएलडी की। हमारे साथ करे थे, कोई भी वादा भाजपा ने हमारे साथ नहीं करा, पूरा सबके साथ झूठे वादे रहे, खोक रहे थे सबके। कौन सा वादा नहीं किया, मतलब कौन सा नहीं? नहीं कराया, आश्रय बनवाए गांव के, हड़बड़े बना दिए यहाँ से, रोज दबे 20-30 तड़फ हो बने। गुंडा राज भी तो कम किया है भाजपा ने, गुंडा राज भी तो कम किया है, इतने सारे जो पहले अपराधी थे। कौन सा कम करा गुंडा राज, कोई सा नहीं करा। गुंडे भी उसमें भाजपा में जा लिए, राजनेता बन गए। गुंडे जो है राजनेता बन गए, मैं गुंडे कहाँ रहे थे फिर। तो भाजपा को नहीं वोट देंगे आप? नहीं, आरएलडी को वोट देंगे। इससे पहले क्यों नहीं आरएलडी को वोट दी थी? इससे पहले भी तो वही जयंत चौधरी थे, वही अजीत सिंह थे, एक सीट मिली थी उन्हें 2017। वो ये तो धोखाधड़ी होती रहे, इसमें क्या बात है, धोखे में आगे थे उसके। इस बार नहीं होगे? क्या होंगे? क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। अच्छा, तो किसको वोट देंगे आप? आरएलडी को। यहाँ आरएलडी के समर्थक है क्या सारे? बीजेपी वाले हैं कोई? बीजेपी वाले हैं कोई? आप न्यूज काट दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित शर्मा है ना इसका, आप इस न्यूज को काटोगे? बता नहीं, अगर हाँ भाजपा नहीं, अगर भाजपा वाले हैं तो बताओ कि मैं भाजपा वाला हूँ। हम भी तो इतने काम इन्होंने करे, तो फिर ये प्रचार करते क्यों फिर लग रहे डाल? प्रचार तो सभी करते हैं, सभी पार्टियां प्रचार कर रही है, अब तो चुनाव है तो सब प्रचार कर। आखिर कर क्यों रहे? जयंत अखिलेश भी तो कर रहे हैं प्रचार। प्रचार की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद तो फिर जयंत और अखिलेश भी तो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। सुनो, ये 13 महीने में हमारा जलवा देख के पूरा कह मरेंगे किसान, आग लगा देंगे यूपी में, जिब लिया धरना उल्टा। किसको वोट देंगे आप? हम देंगे जी आरएलडी को वोट। आरएलडी को। क्यों, किन मुद्दों पे वोट देंगे? पिछले बार दिया था जी, सुनो तो जी, पिछले बार दिया था हमने भाजपा को वोट। 3 योजना भाजपा को वोट देता था मैं काफ़ी दिनों तक। हुकम सिंह जी की गैल बहुत दिनों तक जुड़े थे, उन्होंने अच्छे कार्य करे, सब बात है। इन्होंने हमारा मान सम्मान नहीं रखा जी। और हम है जाट, सीधी बात है जी, हम लड़े मान सम्मान की लड़ाई, चाहे फिर पीछे कुछ ही हो और आगे कुछ ही हो जो साहब। और बताओ जी, एक दूसरी बात और सुनो, हरियाणा में पहले फिर गोली चलवाई उन्होंने हमारे पर, भूल कुकर जाएंगे हम। हरियाणा में गोली चलवाई माजी पानी पुणे के चक्कर में उन्होंने, म्यासी हुई आदमी लखीमपुर खीर में उन्होंने। तो आरएलडी ने भी तो सपा से गठबंधन किया, उस पर भी तो 2013 दंगे का वो है, दंगे का वो है, गठबंधन किए, वो निर्दलीय थोड़े लड़ रहे। देखो मदम्मा जी, इन्होंने देखो इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी। देखो जी, मैं बताऊँ इस दंगे के बात में, दंगा कोई नहीं करता, दंगा तो हो जाता है अपने आप ही। अरे ये मुसलमान भाई है जो है, ये हमारे भाई है, हम इनके दौरे है ना, हम इनसे डरते, हम नहीं डरते। साइकिल का राज आ जाओ, हमें कोई जख्खू नहीं, गुंडागर्दी आ जाओ, कोई जख्खू नहीं, हम नहीं डरते। हम तो अपने ऊपर जी रहे हैं यहाँ से सब कुछ अड़ंगा जी। मार्शल कौम है तो जी जाटो की, ये तो अपने आप जियोगी अपने ऊपर जहाँ भी जाएगी। तो या फिर गुंडा राज आओ या मत आओ, अब वोट उसको ही देंगे। घर गए गुंडे तो पैदा हो लिए जिन्होंने, हम नहीं डरते जाट। गुंडों को कौन डराएगा? सुनो, गुंडा राज तो योगी जी ने अड़ा दिया, पूछो कैसे? वो तो बोलते हैं कि मैं तो अपराधियों को, मेरी सरकार में तो अपराधी दिखते नहीं है, बुलडोजर चलाते हैं। मैं तो बुलडोजर तो चल जाए जुकर पहले चल जाए, इन नौजवानों की जिन नौकरी छीन ली, इन्हें कल को रोजगार नहीं मिलने का, तो आने वाली सरकारों में गुंडे बनेंगे जी। और देखो जी, हम तो गुंडे तो डरते नहीं जी। पूरे जब से कोरोना काल चल रहा है, लगभग 2 साल से सरकार फ्री राशन दे रही है, सरकार ने सभी को फ्री राशन दिया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? अगर चलो जी, हमने मान ली सरकार फ्री राशन दे रही है जी, अगर योगी बाबा खेती कर रहा हो तो बताओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, मैं खेती कर रहे हो मैं बताओ,
उनका परिवार का कोई जुड़ा है, खेती कर रहा हूँ मैं, बताओ हम खेती कर रहे हैं जी। मैं राशन हमारा लेकर हम ही तो दे रहे हैं, हम ही तो दे रहे हैं इस राशन को। मैं कहाँ से दे देना ना सरकार ने, कोई भी सरकार हो। खराब कर दी राशन फ्री का हमें दे के। अच्छा, तो राशन नहीं देना चाहिए था। मजदूर भी बोल रहे हैं बात कि हमारी आदत खराब कर दी। चले, यहाँ और भी लोग हैं। आरएनडी गए हैं जी। चलो, तो आरएलडी की लहर है इस बारी, जैसे मोदी की लहर। हाँ जी, अब कहीं की लहर है जी। तो आपके कुछ तो मुद्दे हो गए ना, अगर आरएलडी भी सरकार में आई तो उसके लिए भी तो कुछ मुद्दे हो गए ना, कि अगर जैसे सीएम। हमने अनाई थी जी ईमानदारी के ऊपर सरकारिया। योगी बाबा ने हमारे गैल फैसले करे थे, मन करेंगे चलो ये हमारी समझ में आई नहीं जी। बस इब हमने देंगे जैन साहब को जी वोट अपनी। इब जैन साहब ने अगर हमारी गैल गद्दारी करी तो फिर उन्हें कुकर दे देंगे हम आगे, इन्हें 5 साल बढ़तेंगे। तो पहले उन्हें देखोगे 5 साल, अगर सही रहा तो ही आगे वोट करोगे। वोट देंगे जी, और जो 5 साल सही नहीं रहे फिर कैसे वोट दे देंगे हम, उन्हें भी बताओ। मूड तो बहुत खराब है भाजपा की। क्यों खराब है? बात तो सुनो, किसान के लिए तो कुछ करे ही नहीं। कर तो दिया, बिजली का 50% बिल माफ कर दिया, आधा कर दिया। नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। पूरा अद्धा करा, वो क्या पता छूट दी, थोड़ी बहुत छूट दी, माफ तो नहीं करे। नहीं, ये भी बोला कि अब जैसे कि अगर यूनिट ज्यादा आती थी तो आप कम। हाँ तो आगे बोल लो, वो तो अब तो समय निकल गया। अब तो आप भाजपा के चाल में नहीं आने वाले। अब एक बार हम धोखे में आ गए भाजपा के। यहाँ चौधरी चरण सिंह रहे किसानों के मसीहा। तो चौधरी चरण सिंह तो इतने साल से है, फिर 2017 में एक ही सीट क्यों आई थी आरएलडी की? उस टाइम कहाँ थे जाट सब? जाट तो उसी पे थे। एक ही सीट कैसे आई फिर आरएलडी की? जाट बिखर के थे, ये और बिखर के थे, जाट तो उसी पे थे। क्यों बिखरी थी, वही तो पूछ रही हूँ। झगड़े की वजह से बिखर की थी। तो ये तो बोले कि झगड़ा भाई भाइयों में हो जाता है, आप बोलो कि उसकी बस वो भाजपा ने वो दांव खेल दिया था झगड़ा करके। हमें उस टाइम पे तो सपा की सरकार थी, उस टाइम पे भाजपा की सरकार थोड़ा ना थी। नहीं, दोबारा भाजपा में ले थे जब झगड़ा करवा दिया। तो दोबारा फिर सपा और आरएलडी गठबंधन। झगड़ा करवाया भाजपा का है, अब यही झगड़े करवाती है और यही करती है। और फिर यहाँ अजीत सिंह हुए, किसानों के नेता बहुत अच्छे, उन्होंने इतने मील दे दिए। अब जयंत चौधरी उस रास्ते पे चल रहा। ये जो है किसान मजदूर से नहीं बोलने के, ये तो आगे था, कोई टाइम खराब था। टाइम खराब था भाजपा का या किसानों का? किसानों का ही था। अब भाजपा का है, अब भाजपा का खराब है। नहीं, भाजपा के तो दिन अच्छे आगे थे। अब भाजपा का खराब है, अब किसानों का बढ़िया है। अब भाजपा का खराब होगा, किसानों का अच्छा होगा। अच्छा, अब किसानों का हुआ, पहले अनाज की बात महात्मा गांधी ने कह रहे थे, कर्तव्य करो और खाओ, आराम का ना खाओ। इन्होंने निठल्ले बढ़ा दिए, ये अनाज बांट बांट के किसान को पता। पर कोरोना में तो अंदर रहने में फायदा था ना, अब बाहर बीमारी है तो बाहर जाके करोगे क्या, ये भी तो बताओ। हमारे भी था, हमें क्यों नहीं दे दिया? बताओ, हमें क्यों नहीं दिया? हमारे कहाँ से आ रहा था ना आज। मैं क्यों नहीं दिया? हमें कहाँ दिया है? तो जिसकी वोट ले, जिन्हें भगा रहे उनका बनना। राशन तो सभी को मिला, हमें तो नहीं मिला। हम तो राशन देने वाले, हम देने वाले थोड़े। हमने तो 95 बिचारों में। ये सब इनके फतवे है, ये कुछ नहीं करना चाहते किसान के लिए। ये तो भुक्का मर गया किसान, हकीकत मान लो। तुम एक बात बताओ, 3 साल में सुन भाई सुन, किसान अपना पेमेंट हो जाता 14 दिन में, उसके पास पैसा आ जाता, अपना खर्चा चला लेता, अपने घर में दूध बेच के अपने घर का चला लेती काम। इन्होंने ये हमारा पेमेंट बंद कर गए, हमें कर्ज बंद बना दिए बैंकों के। जितनी हमारा फसल हुए वह सारी बैंकों में जा ले, हमारे लोन कर्जे में। तो बताओ किसान को क्या फायदा? हमारा पेमेंट करवाते, हमें कर्ज बंद हो ही नहीं थे, हम भुक्के ही नहीं बने थे। जहाँ हमारा गांव और जहाँ हमारे ये भाई जाएंगे वहीं हम जाएंगे बस। क्यों? मतदान करना तो सबका अपना अलग हक है ना, हमें जो सही लगेगा हम उसे करेंगे ना। नहीं, जहाँ हमारा समाज बैठेगा वहाँ बैठेंगे। क्या मूड है, क्या लगता है, किसको वोट देंगे? हम तो इससे देंगे लोग दल को ही। पलट गए। बड़ा नाम है, यहाँ एक वोट भाजपा की है, लोकदल की वोट
मानते हो? हाँ लोक दल की सुनने में तो आता क्या भाजपा के समर्थक? नहीं हम नहीं कौन कहे वो नहीं, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो अपनी बात रखिए ना, अपने पक्ष को मजबूत कीजिए। आप अगर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया तो आप बताएं ना कि उन्होंने ये किया है। आप अपने पक्ष को मजबूत रखिए ना। उनकी बुराई भलाई घर हाँ तो ये गांव बछड़े छोड़ रखे हैं, रात तो हम पहरा दे वहाँ खेत में, सारी फसल खा दी हमारे बेटे उन्होंने, बता। तो उसने भाजपा ने अच्छे काम भी तो किए हैं ना कुछ। राम मंदिर का मुद्दा लेके आए थे, राम मंदिर बनवाया ना राम मंदिर सारे हाँ जी। हमें पुजारी बना दो। नहीं हम वहाँ क्या लेने जाएंगे, मंदिर तो हमारे यहाँ है। अच्छा, और फ्री राशन देने का पूरे उसमें कोरोना काल में फ्री राशन दिया, तो फ्री राशन क्यों दे बेटे वे? सुन लो भाई, डरा दिया अपने ने। फ्री राशन क्यों दे रहे, कुमार का खान दो, क्या जरूरत है देने की? पर कोरोना में तो ये था ना कि घर घर में रहना था, तो कमाने का कहाँ? लॉकडाउन में कौन कमाने वाला था? ये हमने कुमार तो खेत में, किसान ने नहीं कराया। किसान के जमीन है, उन्होंने किया। जिसके जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? हाँ जी, किसान ने काम नहीं किया, एक भी दिन हड़ताल करी क्या? जिसके जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? हमारे काम करने आया क्या? हमारे काम करने आया क्या? हमें जरूरत थी ना, हमारा मजदूर हटा दिया इसने, मोदी ने हमारा। सबसे बड़ी कोरोना चल रहा है, सबसे बड़ी चीज तो जिंदगी। मोदी ने काम नहीं किया, इस किसान ने काम किया है हर रोज। कोई लॉकडाउन नहीं हुआ इसका, अगर लॉकडाउन हो जाता तो देश छोड़ कर भाग जाता। लेकिन लॉकडाउन किसान था बेटी जो सबको रोटी दे दी, और ये अनाज बांट रहा है फ्री। जो अब बेचारी वहां से बैठी गुजरात में, जिसे कभी नोबी ने कहा कि आ जा दिल्ली, वो इसकी मां ने पैदा नहीं कराता। अगर घर के बुढ़ों को छोड़ दोगे तुम तो बूढ़े कहाँ जाएंगे? चलो ठीक है, ये बात मानिए, हमारे जमीन है, आप लोगों के जमीन है, आपको दिक्कत नहीं है। जिसके जमीन नहीं है, जिसके घर पे, वो से तो फ्री राशन चाहिए होगा ना। जिसके घर में नहीं है जमीन, वो क्या करेंगे बताइए? मजदूरी। तो क्या किसको वोट देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्योंकि युवा है, नौकरी भी चाहिए होगी, विकास भी चाहिए होगा, तो किन मुद्दों पर किसको वोट देंगे? हम देंगे जी गन्ने के पेमेंट पे, बेरोजगारी पे, गैस सिलेंडर पे। चाहे वो कोई भी सरकार हो। कोई सरकार नहीं है, आरएलडी की सरकार है जी, आरएलडी की सरकार बन रही गठबंधन से। भाजपा ने बताया था 14 दिन में पेमेंट देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं भी मजदूरी पता आज नहीं कहता, बताओ। बीएससी कर रखी मैंने, यू रोजगार है जी, बताओ। यहाँ से पढ़े लिखे जो है मजदूरी पे घूम रहे हम। तो विकास के मुद्दों पे वोट देंगे, मुद्दों पे वोट देंगे जी। चले और भी लोग हैं, आप बताइए। आप हम तो आरएलडी के पक्के। RLD के बिल्कुल। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? बताओ कौन से मुद्दे पे? इससे पहले आरएलडी के थे, इससे पहले बीजेपी के। तो इस बार ऐसा क्या हो गया, बीजेपी को नहीं दे रहे? साहब को दोगे वे झूठ। कैसे भगाए थे बीजेपी? नन्नू कहा था, कहने लगा 14 दिन में थारा पेमेंट देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो क्या पता जैन चौधरी भी भगा रहे हो, वे भी तो कह ही रहे। 5 साल ये देख तो लिए, इब्जैन देख लेंगे। देखोगे पहले, ठीक है। तो ये मुखिया जी है हमारे, अच्छा, यहाँ पे यू हो गए सबके पप्पू। ये जैसे कहते हैं, अगर उन्होंने कह दिया बसपा को दे, नहीं तो बसपा को दे देंगे सब वोट। यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप जिसे बोलोगे ये उसे वोट करेंगे। हाँ उसे करेंगे जाकर। तो आप अगर आरएलडी को बोलोगे तो ये आरएलडी को वोट करेंगे। हाँ आरएलडी तो आप बताओ, आप किन मुद्दों पे बोलोगे इनको? मतलब किस चीज के कि हाँ अगर ये सरकार बनी, ये करा, तो ही हम उसको वोट करेंगे। मायावती ने भी तो अच्छा काम किया था, उन्हें क्यों नहीं दे रहे? मायावती ने तो इतनी सारी भर्तियां निकाली थी, गन्ने का पेमेंट दिया था, मायावती को क्यों नहीं वोट करे? मायावती का समझ आ लिया जी, वो वोट का उसका टाइम हो जी, राजनीति का समय हो, हर चीज का समय हो जी। इब समझ उसका जा लिया, वो आने की नहीं बेचारी वो तो। क्यों नहीं आएगी जी? उसकी जस्ती बात है, इसकी बाबा की मारे की। इसे लेगा बछड़े लेगा जी से तो, और नौजवानों की नौकरी। और तो कांग्रेस भी तो पार्टी है, उसने तो 40% महिलाओं को टिकट दिया है, वादे किए उसने भी बड़े बड़े। कांग्रेस को क्यों नहीं जी? कांग्रेस का कोई जनाधार तो नहीं यहाँ पे हमारे पास, अपने तो बगल जाए नहीं जाएगा बिल्कुल। हम तो अपनी पलटा पड़ेगा पलटे में। पक्का इस बार मतलब आरएलडी को कर सकते हैं ना, क्योंकि इससे पहले 2017 में आरएलडी को एक ही वोट मिली थी बस, उस टाइम सारे पलट गए थे। हम जी इनका नहीं पलटा जी, इनका नहीं पलटा कुछ भी, इनका नहीं पलटने का। और फिर हमारी सारी बात होके पहुंची है रात को। ओके रहते हो। मोदी का वादा झूठा रहा। कौन सा वादा झूठा रहा? जी बड़ौद पंचायत में मोदी आया, बड़ौद पंचायत हुई, उसने ये कहा था किसान उधर मिल में गन्ने की गाड़ी डालेगा
और इधर हरे हरे नोट जेब में आ जाएंगे और साढ़े तो आए नहीं ना वे, मोदी ने बैंक में भी नहीं आए वो तो। ऐसा ही बिलो आज नहीं है, आज लो 20 साल भर का पैसा मिल में गन्ने का पड़ा। किसान मजदूर जो है परेशान है जी। हमारे पास पैसा होगा जी जब मजदूर को देंगे, है कि नहीं? जब भी तो काम चलेगा। और 13 महीने की परीक्षा ली, आपको मैं पहले बताया था। वह 3 दिन की परीक्षा ले सकता था मोदी, उसने 13 महीने की ट्रेनिंग करवाई हमारे पास कमांडो की दिल्ली में। हमारे 700 किसान मरे, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। तरस है लोग। ये जो उनसे फतवे दिए थे ना माताओं बहनों को सिलेंडर फ्री, वे सिलेंडर तो 1000 के। हाँ बात तो सुनो, वे लकड़ी काटती फिरे बेचारी, वो सिलेंडर तो धरे गए भीतर, अरे वे लकड़ी काटती फिरे, लकड़ी बीनती फिरे। पहले वाली बात यहाँ का जो विधायक, हाँ, यहाँ परसन चौधरी को है, तो परसन चौधरी का कैसा वो देखने को मिला है? परसन चौधरी कम से कम 50,000 वोट जीतेगा जी। हमारा वादा है बनत के पक्का वादा है। रिजल्ट के बाद आऊँ मैं, रिजल्ट के बाद आऊँ। और आशीर्वाद देने वाला है पब्लिक को। आज मुख्यमंत्री शामली बनत की गलियों में योगी जी घूम रहे हैं किसे जिताने के लिए। निर्वाल को जीत नहीं सकता, हमारा वादा है। निर्वाल आया, ये निर्वाल 5 साल में निर्वाल आया गांव में? नहीं, कोई नहीं आया। देखी किसी ने शक्ल देखी उसकी? कभी नहीं आया। एक भी 5 साल नाम तो लगा नहीं निर्वाल के। किसी ने देखा निर्वाल को 5 साल तक? क्या कभी चौराहे पे आया हो तो बताओ, कोई निर्वाल आया हो जीतने के बाद में? कतई नहीं आया ना। MP आया, वो बना दिया था गुज्जर का। MP आज आए लोग का, MP भी नहीं हमारे गांव में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी। एक बात और जी, आप तो पूछ रहे जी सीट की बात मारते जी, पर यू मेरा भी पक्का वादा है जी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा रालतम जी का। जयंत सीएम बनेगा जी, छोटे हम सीएम की डिप्टी सीएम का वादा हो रहा है जी उनका। चले, तो आज हम पहुंचे थे शामली के बनत कस्बे में और यहाँ हमने जाना जनता का मूड। हम फिर हाजिर होते हैं किसी नई जगह से, किसी नए गांव से, जनता के नए मूड के साथ। सोहानी मलिक। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।